चंदौसी में जो खुदाई हो रही है उसमें एक बावड़ी मिली है जिसमें यह माना जा रहा है कि सनातन के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। खुदाई हो रही है, जिस बावड़ी में खुदाई हो रही है उसके बारे में आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार संभल में खुदाई का काम जारी है। 19 कुएं हैं, 32 ऐसे अलग अलग जगहों पर मंदिर है जिनको लगातार अब प्रशासन खुदाई के जरिए सामने लाने की कोशिशें कर रहा है। ये इस वक्त आपको बता रहे हैं चंदौसी में जो बावड़ी मिली है उसमें खुदाई का काम जारी है। जमीन में दबा है प्राचीन इमारत का ढांचा। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्राचीन मंदिर का जो एक प्राचीन इमारत का जो ढांचा है वो दबा हुआ है, जो अब निकलकर सामने आ रहा है। ये बावड़ी थी, जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो इसमें ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो संभल में देखिए सनातन के लगातार अनगिनत सबूत ही मिल रहे हैं। प्राचीन बावड़ी वहां पर मिले फिर रहे हैं, वो तीर्थ जमीनी स्थल पर सिर्फ नक्शे में ही रह गए हैं। हुआ क्या, वहां पर अतिक्रमण हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन अब उन सभी जगहों पर नोटिस इशू कर रहा है, तीर्थ को रिवाइव करने का काम कर रहा है। तीर्थ में जो पुराने कूप है उसको रिवाइव कर रहा है। और उसकी तस्वीर आपने देखी कि कैसे एक तीर्थ के अंदर जब कुएं को लेकर खुदाई की गई तो 12 फीट पर ही पानी निकल जाता है। और दूसरे जो कूप है जो कि अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं वहां पर आप 30 फीट तक खुदाई कर चुके हैं लेकिन वहां पर कोई पानी नहीं निकल रहा। तो कई चमत्कार के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है 19 कूप सभी को रिवाइव करेंगे। 64-68 तीर्थ हैं उनको रिवाइव करेंगे और 72 सब जो छोटे छोटे मंदिर हैं उन सभी को नक्शे के आधार पर खोजा जाएगा और एक तरीके से संभल के इतिहास को आम जनता तक परोसा जाएगा। और इसी कड़ी में आप और जतिन वो जो इतिहास है वो धीरे धीरे इन खुदाइयों के जरिए सामने भी आ रहा है। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल की बात तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अब जरा मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं जहां पर एक खंडहर की हालत में एक मंदिर मिला, जिसके बाद अब उसके शुद्धिकरण का काम शुरू किया गया है। वहां पर हवन पूजन किया जा रहा है और जो ये खंडहर के रूप में मंदिर मिला है इसको किस तरीके से अब वहां भक्त पहुंच करके शुद्धिकरण के जरिए पूजा योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोमस की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 1970 में तैयार हुआ शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर उसके बाद बंद था, लेकिन आज इस मंदिर को फिर से जागृत करने का काम जो यशवीर जी महाराज उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये मंदिर को जब यहाँ पर जागृत करने का काम किया जाना था उससे पहले जो आसपास के लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर जो हिंदू धर्मगुरु पहुँचने वाले थे उनके पहुँचने से पहले बहुत तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर वो जब मंदिर को फिर से पुनः जागृत करने के लिए हिंदू धर्मगुरु पहुँच रहे थे, उनके ऊपर फूल बरसाए गए, उनका स्वागत किया गया, उनका भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया। और आसपास के लोग जिस तरीके से बता रहे थे, उन्होंने उस समय से इस मंदिर का काफ़ी ख्याल रखा कि कोई इस मंदिर को क्षति ना पहुंचा सके। और आज बड़ा दिन है, इस मंदिर को फिर से जागृत करने का काम यशवीर जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। आसपास के लोग भी काफ़ी खुश हैं और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज महाराज जी के द्वारा फिर से मंदिर को जागृत करने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? आपने भव्य स्वागत किया यशवीर जी महाराज। आप देख रहे हैं कितना इंसानियत का ये कितना अच्छा पैगाम दिया गया है। ये सारे मुस्लिम समाज के लोग एक जगह इकट्ठे होकर स्वागत किया गया है। मेट का इंतजाम किया, झालरें लगाई गई, पुष्प वर्षा की गई। सब लोगों को, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक शिव मंदिर जो कि कई सालों से बंद पड़ा था, लगभग 54 साल बताया जा रहा है ये शिव मंदिर बंद पड़ा था और उसके बाद आज फिर जागृत किया जाएगा। हालांकि जागृत करने का काम मंत्रों से किया जा रहा है। यशवीर जी महाराज जी ने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर चुके हैं वो, और कुछ देर के बाद यहाँ पर शिव मंदिर को, शिव जी को फिर से स्थापित किया जाएगा। तो मुजफ्फरनगर में सनातनियों में इस समय खुशी की लहर है। वहां पर पूजन हवन यज्ञ लगातार किया जा रहा है। यही नहीं, आज के दिन मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। जब हमारे सहयोगी लोमस वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बातचीत भी की पुजारी से। सुनिए आप। वही अनुराग ठाकुर इस समय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये काठ की नहीं पाप की हांडी है और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएगी। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार
के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी, कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है, जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। घोटाले पे घोटाला, केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, और ये प्रयोगशाला अब हम और रहने नहीं देंगे, दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली वाले तो अब कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार केजरीवाल पर भरोसा किया और 10 साल उसका आपने भुगतान किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आज अगर आप दिल्ली की गली गली में जाओगे तो लोग एक ही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार हैं और दिल्ली के गुनाहगार हैं। इस गुनाहगार को अब माफ नहीं करेंगे, अब साफ ही करेंगे। यहां से साफ करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। एक बात ये करते थे, स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल की बात करते थे। इनके स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल पर मैं कुछ प्रकाश आपको डालना चाहूं। आप में से कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक गए क्या? आजकल पशु और जानवर ही वहां पर मिलते हैं, कोई कुत्ते बाहर लेटे हैं, कोई गाय अंदर सोई, कोई कुछ और, बेसहारा पशु वहां पर है। यही नहीं, इनकी दवाइयों के कारण 3 मासूमों की जान चलेगी, 16 बच्चों की जान खतरे में है। ऐसा ही नहीं, कई और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, अस्पताल इनके नए खुल नहीं पाए। और तो और ऐसे अनेकों, अगर इनके आप काम देखेंगे, बड़ी लंबी फहरिस्त यहां पर है। जो पीएम ABHIM इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया जो केंद्र से मदद मिलके बन सकता था, बड़ा बड़ा स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो भी नहीं बन पाई। 1125 करोड़ रुपए की लागत से 7 ICU अस्पतालों का निर्माण 6 महीने होने के बाद भी ये एक तरह से बंद और ठप ही पड़े हैं। ऐसा ही नहीं, 38,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को ना भरने का ये पाप भी इसी सरकार ने किया है। फर्जी मरीजों का रिकॉर्ड, फर्जी मेडिकल टेस्ट, ये घोटाले इसी सरकार ने किए। नकली दवाइयां देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। और तो और, अगर केंद्र ने जो दिया, केजरीवाल सरकार ने वो भी छीना है। गरीब को 10 लाख पक्के मकान देने का जो काम था, वो भी इन्होंने छीन लिया। 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन मिलना था, राशन तो दूर, ये राशन कार्ड तक नहीं बनने दे रहे। कारण क्या है? जल जीवन मिशन को लागू नहीं किया, नहीं तो स्वच्छ पानी मिल चुका होता। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, नहीं तो 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिल गया होता। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी इन्होंने की, क्योंकि बार बार कोर्ट की